हेलो फ्रेंड्स, मंजिल में आप लोगों का स्वागत है फिर से। तो लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अनवी की मॉम मान जाती हैं और उसको बोल देती हैं कि ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, लेकिन अपना पूरा ध्यान रखोगी और कभी भी हमारे भरोसे को टूटने नहीं दोगी। तो अनवी इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है और वो अपनी मॉम को हक करती है, कहती है थैंक यू सो मच मॉम, कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, कभी नहीं करूँगी। तो उनकी मॉम खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, होप सो, और कहते हैं अब एंजॉय करो, खाना खाना है तो खाना खा लो, नहीं तो सो जाओ। तो कहते हैं नहीं मॉम, खाना नहीं खाना, आपने इतनी बड़ी खुशी दे दी कि अब खाना खाने का मन है ही नहीं बिल्कुल भी। तो उनकी मॉम हंसने लगते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, कह के वो रूम से बाहर चली जाती हैं और रणवीर बहुत खुश होती है और वो ज़ोर से निहारिका को हक कर लेती है, कहती है यार सब बदल गया। तो निहारिका भी खुश हो जाती है, कहती है अब तुम अपनी पैकिंग स्टार्ट कर लो मैडम, 4 दिन के लिए ईशा के साथ, ईशा के घर में बिताओगी, कितना मज़ा आएगा ना तुमको, वाओ। तो कहती है यार ईशा लेकिन अभी मानी नहीं है, ये भी तो सोचो, उसे पहले मनाना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो मेरी बात सुनेगी, इतनी जल्दी तो वो भी नहीं सुनेगी ना, है ना। तो बस, तो पहले उसे मनाने का ट्राई करना पड़ेगा, जब वो मानेगी उसके बाद ही वो मेरी बात सुनेगी, उससे पहले वो मेरी बात भी नहीं सुनेगी, ये तुमको भी पता है कि नहीं। तो कहती, वो हंसने लगती है, कहती हाँ ये तो है। तो फिर ये लोग अपनी पैकिंग वैकिंग करने लगते हैं और निहारिका को तो जाना नहीं होता, तो निहारिका उसकी पैकिंग करवाती है और ईशा सपने बुनने, अनवी सपने बुनने लगती है कि वहाँ जाके क्या करेगी, कैसे करेगी, उसे देखते ही ईशा कितनी खुश हो जाएगी, नहीं खुश नहीं होगी वो और नाराज़ हो जाएगी। फिर वो ऐसे सोचती है तो उदास हो जाती है। तो निहारिका उसकी तरफ देखती है, कहती है क्या हुआ। तो कहते हैं यार वो मुझे देख के कहीं गुस्सा ना हो जाए, और कहती है हाँ वो तो होगा, डेफिनेटली उसे गुस्सा आया हुआ है और वो गुस्सा करेगी ही करेगी, लेकिन जब तुम उसको प्यार से मनाओगी ना तो वो सब भूल जाएगी और सिर्फ तुम्हारी हो जाएगी, सिर्फ तुम में खो जाएगी। तो इतना मत सोचो, ठीक है, और चैन से रहो, खुश रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। तो इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है जितना तुम सोच रही हो। तो कहती है हाँ ये बात भी ठीक है आपकी, कहती है ऑब्वियसली मेरी तो सारी बातें ठीक होती हैं, अब कोई ना सुनना चाहे ना समझना चाहे तो क्या किया जाए। तो कहते क्या है। खैर फिर ये लोग ऐसे ही मस्ती वस्ती करते करते पैकिंग वगैरह करके और सो जाते हैं। इधर ईशा को भी फिर रोते रोते नींद आ ही जाती है। अन्या का तो उस समय बहुत बुरा हाल हो रहा होता है, तो उसे ना नींद आती है ना उसे चैन मिलता है, लेकिन जैसे कि उसने मना कर दिया होता है अनवी को डिस्टर्ब करने का, तो वो अपना उस पर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। और उसके बाद जो होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग अनवी उठती है, एज़ यूजुअल अपनी तैयारियां करती है और अपनी मॉम को बोल देती है कि हम शाम को निकलेंगे। तो उनके मॉम बोलते हैं ठीक है। तो फिर वो ऑफ़िस जाती है, ऑफ़िस में अपना काम निपटाती है जो भी उसके वर्क होते हैं और एप्लीकेशन डाल देती है लीव की एप्लीकेशन डालने के बाद वो अप्रूव हो जाती है। सबसे खुशी की बात ये होती है, और जैसे तैसे वो अपना दिन काट रही होती है, अपना टाइम काट रही होती है कि कब जल्दी से ये टाइम कटेगा और कब मैं ईशा के पास पहुंचूंगी। पूरा दिन उसका कट नहीं पा रहा होता, उसे बहुत तो बेचैनी हो रही होती है कि कब टाइम गुजरेगा और कब मैं उसके घर पहुंचूंगी, कब होगा ये। और जैसे तैसे इधर उधर करके, कभी निहारिका से बात करके, कभी किसी के साथ मूड मार के, कभी काम में लगते, वो अपना पूरा दिन किसी तरह निकालती है। और
उधर से महक का फ़ोन आता है कि क्या हुआ, चल रही हो? तो कहते हैं हाँ चल रही हूँ, बेशक चल रही हूँ, मम्मी ने इजाज़त दे दी। तो महक भी खुश हो जाती है, कहती है चलो अच्छा है, तो तुम निकलो, मैं यहाँ से, हम लोग 7:30 वाली बस से जाएंगे। तो कहती है ठीक है, और फिर वो तुरंत ऑफिस से अपना लीव लेती है और अपने घर आती है, रेडी होती है, निहारिका को कॉल करती है। तो निहारिका कहती है कि हाँ बोल, कि यार बाहर घर तो आ जा, मम्मी कहेंगी निहारिका तो यहीं आने वाली थी, तो तुम कहाँ जा रही हो अकेले? कहती है बेटा गेट पे हूँ मैं तेरे। तो कहती है वाह यार, फ्रेंड हो तो तेरी जैसी, अगर अदरवाइज़ होनी ही नहीं चाहिए। तो निहारिका कहती है हाँ ये भी बात सही है, होनी ही नहीं चाहिए, तेरी जैसी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, फिर भी तुझे अपने पास रख रखा है। तो वो हंसने लगती है, कहती है कुछ भी हाँ? तो कहती है कुछ भी नहीं, सच्ची हाँ। तो कहती है कि हाँ सही है। तो रेडी हो जाती है और अपना बैग उठाती है, अपनी मॉम से कहती है मॉम थैंक यू सो मच। उसकी मॉम कहते हैं लेकिन सावधानी, समझ में आया? तो अन्वी बोलती है जी मॉम, डोंट वरी। और फिर वहाँ से सबको बाय बोलती है और निहारिका के साथ निकल आती है। निहारिका उसके साथ स्टैंड तक जाती है, बस स्टैंड तक। तो ये लोग ऑटो ढूंढ रहे होते हैं, इन्हें ऑटो नहीं मिल रहा होता और अन्वी का मूड ख़राब हो रहा होता है। कहती है यार जब जल्दी होती है ना तभी ये ड्रामा होता है। तो कहती है रिलैक्स बेबी, सब सही हो जाएगा, इतनी टेंशन लोगे तो कुछ भी सही नहीं होने वाली, सो रिलैक्स करो। तो वो कहती है कि ठीक है। और फिर कहती है अच्छा एक काम करती हूँ ना, मैं कैब ही बुक कर लेती हूँ। तो कहती हाँ यार इतनी देर से क्यों नहीं सोचा? कहती पैसे बचा रही थी, यहाँ से वहाँ तक कैब का किराया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कहती है अच्छा इतना पैसा मत बचाओ। तो वो कुछ नहीं बोलती, फिर कहती है अच्छा ठीक है, अब बचा रही हूँ तो क्या हो गया, बचाने देना। तो कहती है दिमाग ना खा, कैब बुक कर। तो वो कैब बुक करती है और फिर कैब भी आ जाती है। वो निहारिका से वहाँ बाय बोलती है, निहारिका से कहती है बेस्ट ऑफ लक, फतेह करके आना बेटा, युद्ध में जा रहे हो जीत के ही आना है। तो अन्वी कहती है हाँ सही है, मोहब्बत की जंग छेड़ रखी है इस बार ईशा ने और उसको मनाने जाना है, चलो बाय। कहती है बेस्ट ऑफ लक बाय, और हाँ मुझे भूल ना जाना। तो निहारिका से अन्वी बोलती है तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ कि मैं तुझे भूल जाऊँगी, आ रही हूँ कुछ दिनों में वापस, और हाँ तब तक मेरे घर के आसपास भी मत दिखना, मेरे भाई से भी नज़रें दूर रखना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो कहती है हाँ पापा ठीक है, इतना टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा, जाओ तुम। फिर अन्वी वहाँ से महक के पास पहुँच जाती है 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करके, और महक वहाँ तैयार खड़ी होती है और कहती है थैंक गॉड तुम आ गई। तो कहती है हाँ तुमने जिस टाइम बोला तो उस टाइम मैं पहुँच गई। तो फिर ये लोग वहाँ से बस लेते हैं और रास्ते में महक ईशा के बारे में बहुत कुछ बताती है कि ईशा कैसी थी, पहले उसका नेचर कैसा था और अब उसका नेचर कैसा है। तुमसे बात करने के बाद वो किसी की रही ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी ही रह गई, पता है तुम्हें? तो कहती है हाँ पता है मुझे। अभी वो क्या कर रही होगी वैसे? कह रही इस समय वो इतने गुस्से में होगी ना, क्योंकि अभी उसका गुस्सा शांत होने में कम से कम नहीं तो 3 दिन लगता है, और इस बार तो बात उसके प्यार की है। और वो जो सीन था ना अन्ना के साथ तुम्हारा, वो कुछ ज़्यादा हो गया था, पता है, बहुत ज़्यादा हो गया था। अन्वी कहती है यार मैंने नहीं किया था। कह रही है बताया मुझे मेरी रूममेट ने कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ किया गया है। तो चिल करो, मैं तुम्हें कोई जज करने नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इतना परेशान मत हो। तो कहती है ठीक है, नहीं हो रही परेशान, ठीक है। तो कहती है हाँ ठीक है। तो कहती है कि अब ईशा से मिलूँगी तो कितना अच्छा लगेगा ना। तो कहती है अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें बहुत बुरा लगने वाला है। मैं तो अन्वी महक से कहती है तुम मुझे इनकरेज कर रही हो या क्या, मेरा मनोबल घटा रही हो बढ़ा रही हो? तो कहती है
दोनों काम कर रही हूँ। तो कहती क्यों? कहती है मैं तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स बता रही हूँ। वो इस समय इतने गुस्से में होगी ना कि वो किसी की नहीं सुनेगी, वैसे भी वो गुस्से में किसी की नहीं सुनती है, बहुत पागल लड़की है। कहती है यार तुम ऐसे कैसे बोल रही हो उसके बारे में? तो कहती है मैं सच बोल रही हूँ, गलत नहीं बोल रही हूँ मेरी जान। तो अनवी बोलती है यार सच में इतना गुस्सा आता है उसे? कहती है बहुत। अब बस तुम्हें ये देखना है कि तुम कैसे उसको झेलती हो। बट ऑन अ सीरियस नोट मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगी अनवी, कि वो बहुत शक्की है, बहुत शक करती है, और कभी कभी शक में बहुत लिमिट क्रॉस कर जाती है। तो सोच लेना, समझ लेना। तो अनवी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। तो महक बोलती है क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तो अनवी बोलती है यार पता है फर्स्ट टाइम भी यही डर था मुझे कि वो बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज है, तो पता नहीं हमारा रिलेशनशिप आगे चलेगा कि नहीं, इसीलिए मैंने बैक ऑफ कर लिया था। और अब तुमने फिर वही बात मेरे दिमाग में डाल दिया। मुझे रिलेशनशिप में शक का होना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हम शक करते रहेंगे तो ट्रस्ट करना कब सीखेंगे? अब फिर मुझे सोचने पे मजबूर कर रही हो तुम। तो महक बोलती है कि थोड़ा सा तुम उसके लिए बदल जाना, थोड़ा सा वो तुम्हारे लिए बदल जाएगी, तो ये नैया भी पार हो ही जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस उसके साथ रखना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। तो अनवी बोलती है कि आर यू श्योर? क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग अभी भी यही कह रही है कि हमारा रिलेशनशिप हम एक हो भी जाएं तो ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा, ऐसी फीलिंग आ रही है ज़बरदस्त। तो महक बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, 2 साल तो वो उसके साथ भी रही थी ना, तब भी तो रिलेशनशिप चल ही रहा था ना, फिर इतना अब क्या सोचना, इतना मत सोचो, सब ठीक होगा। खैर अनवी अपने दिमाग से इन बातों को झटकती है और कहती है शायद वो सही बोल रही है, इतना मुझे नहीं सोचना चाहिए, इतना सोचूंगी तो प्रॉब्लम ही बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। तो सच में मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। तो वो भी शांत हो जाती है, कुछ नहीं कहती फिर। और इसी तरह इनका ये सफ़र कटता रहता है और अनवी के दिल की बेचैनी और बढ़ने लगती है। और कम से कम 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हाँ महक के घर के पास जाके बस रुक जाती है और महक अनवी को बोलती है चलें, उतरे? तो अनवी बोलती है आ गए हम? कि हाँ आ गए। तो वो लोग बस से उतरते हैं, तो वहाँ से थोड़ा पैदल चलना होता है, तो चलते हैं। वो अनवी बोलती है कितनी दूर है भाई तुम्हारा घर? कहती है तुम फर्स्ट टाइम आ रही हो ना इसलिए तुम्हें दूर लग रहा है, बाकी इतना दूर है नहीं। तो फिर ये लोग चलते रहते हैं और रास्ते में कई लोग टकराते हैं महक से, वहाँ भी थोड़ा बहुत टाइम जाता रहता है। और अनवी का तो दिल ऐसा लग रहा होता है जैसे सीना फाड़ के बाहर ही आ जाएगा। उसे ईशा को देखने की इतनी तलब थी, जो तलब उसकी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो वो यही सोचती रहती है कि ईशा देखेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी, ईशा क्या सोचेगी, कैसे क्या मतलब। तभी मैं कहती है मैं तुम्हें ले तो चल रही हूँ बेटा, तुम्हें पता है मेरी भी कुटाई होने वाली है। तो कहती क्यों? कहती है बिना उसके इजाज़त के, उसके प्यार को लेके उसके घर जा रही हूँ, तो ये तो होना ही है ना। तो अनवी कहते यार तुम मुझे डराओ मत, मैं ऑलरेडी बहुत डरी हुई हूँ, तुम मुझे और मत डराओ प्लीज़।
तो कहती है अरे मैं डरा नहीं रही, मैं बस बता रही हूँ, डरा नहीं रही। तो कहती है हाँ पता चल रहा है, तो ऐसे बोल देती है। खैर ये थोड़ी देर में अपने घर पहुँचते हैं और महक घर की डोर बेल बजाती है। तो मॉम आके डोर ओपन करती हैं और कहती हैं, उनको वेलकम करती हैं। महक कहती है कि मॉम ये मेरी फ्रेंड अनवी है, वहीं रहती है। तो कहती हैं ओके कोई बात नहीं, फ्रेंड्स को तो आना जाना चाहिए, हमें भी तो पता चले कि हमारी बेटी की ने कैसे कैसे फ्रेंड्स बना रखे हैं, तो एक दो से हमें भी मिलने का मौका मिलेगा। इस तरह से अनवी का वेलकम किया जाता है। अनवी थोड़ी घबराई हुई भी होती है और बहुत सारी खुशियाँ भी होती हैं उसके मन में। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं उसके दिल दिमाग में, और फाइनली वो घर के अंदर एंटर हो जाते हैं और महक की मॉम ज़ोर से चिल्लाती हैं ईशा बाहर आओ, देखो महक आई है और उसकी कोई फ्रेंड भी आई है। तो ईशा को लगता है शायद उसके रूममेट होगी, तो कहती है कि हाँ मॉम अभी आई। तो वो रूम से बाहर आती है और महक को गले लगाती है, और फिर क्योंकि ईशा अनवी थोड़ी दूर खड़ी थी अपनी मम्मी से, अपनी मतलब उसकी मम्मी से के पास में, तो ईशा की निगाह अनवी पे पड़ती नहीं है। थोड़ी देर में उसकी निगाह अनवी पे पड़ती है और वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता उस समय कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्या बोले। तो बस उसके मुंह से सडन यही निकलता है कि तुम यहाँ। तो महक जो है तुरंत ईशा का हाथ दबाती है, कहती है क्या शांत रहो, मम्मी है यहाँ पे। तो महक तो एकदम जैसा लगता है सांप सूंघ लिया हो, तो कुछ ऐसी उसकी हालत होती है। अनवी भी थोड़ी घबराई हुई, थोड़ी सी सहमी हुई, थोड़ी सी खुशी, ऐसे ऐसे जज्बात उसके फेस पे उमड़ के आ रहे थे। तो उनकी मॉम बोलती है तुम जानती हो अनवी को? तो कहती है कि हाँ ना जानती हूँ ना, मैं ही तो जानती हूँ, मैं नहीं जानूँगी तो कौन जानेगा। तो वो कुछ अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। ईशा उसे उस समय समझ में नहीं आ रहा होता कि वो रिएक्ट कैसे करे, कहे क्या, कैसे कहे, तो कुछ समझ नहीं पा रही होती उस टाइम पे। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। अब अनवी ईशा को कैसे मनाएगी ये देखने लायक है, और अन्या का क्या हाल होगा, अन्या की लाइफ में कोई आएगा कि नहीं आएगा, ये भी नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।